नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अब बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया है। रायपुर, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद अब इस आयोजन की गूंज नक्सल प्रभावित बस्तर तक पहुंच गई है। सरकार का एक और दावा है कि इससे बस्तर में उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं खुलेंगी, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस दावे को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिससे छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया। और आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। निवेश पर सियासत भारी, विदेश के बाद बस्तर की बारी। बस्तर में होगी इन्वेस्टर मीट। साय सरकार ने किया दावा, उद्योग और रोजगार की खुलेगी नई राह। सीएम साय का बस्तर पर फोकस। ST/SC महिला अग्निवीर, उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन। 34 उद्योगपतियों को दिया न्यौता, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। नई इन्वेस्टर पॉलिसी, बस्तर पर विशेष फोकस। निवेशकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन, उद्योग और रोजगार की नई शुरुआत। सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। PCC चीफ दीपक बैज बोले, विदेश यात्राओं से नहीं मिला लाभ। रोजगार को लेकर उठाई सवाल। सरकार की योजनाओं का कोई ठोस असर नहीं। हर क्षेत्र में लगे उद्योग, युवाओं को मिले रोजगार। जगदलपुर में आयोजित बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और देश विदेश से आए 200 से अधिक निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय लगातार निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। रायपुर, दिल्ली और विदेशों में आयोजन के बाद अब बारी बस्तर की है। सीएम साय ने कहा कि नई इन्वेस्टर पॉलिसी में बस्तर पर विशेष फोकस किया गया है। ST/SC वर्ग महिला और अग्निवीर सेवानिवृत्ति उद्यमी बनाना चाहेंगे, उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, इससे वहां के छोटे छोटे उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं राज्य के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि अब तक 34 उद्योगपतियों को इस मीट के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में उद्योग लगे और युवाओं को रोजगार मिले। नक्सल प्रभावित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्योग विभाग का इन्वेस्टर परमिट का कार्यक्रम का वहाँ पर आयोजन हम लोगों ने किया है और अभी तक के बस्तर क्षेत्र में लगभग 34 उद्योगपति को हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट के लिए पत्र जारी किया है। अभी उनके साथ हम लोगों का इन्वेस्ट की जो प्रक्रिया है पूरा की जाएगी। साथ ही आज इन्वेस्टर वहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपति वहाँ सम्मिलित होंगे और हम लोग का सोच है, सरकार की सोच है, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद लगातार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर में किए, दिल्ली में किए, मुंबई में किए, बेंगलुरु में किए और विदेशों में भी किए, टोक्यो, ओसाका, सियोल में भी किए। आज जगदलपुर में करने जा रहे हैं और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बस्तर और सरगुजा को विशेष फोकस किए हैं। और जो हमारे ST/SC वर्ग के अगर कोई उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई महिला वर्ग से उद्यमी बनना चाहेंगे, कोई अग्निवीर के सेवानिवृत्त उद्यमी बनना चाहेंगे तो नई उद्योग नीति में उनके लिए विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तो आज बस्तर में भी इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है। इससे हमारे वहाँ के छोटे छोटे राइस मिल जैसे छोटे छोटे उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और हमारे स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा आज के जगदलपुर के इन्वेस्टर कनेक्ट। हालांकि इस कार्यक्रम पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने इन्वेस्टर मीट को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा और बड़े कार्यक्रमों के बावजूद छत्तीसगढ़ को कोई ठोस लाभ नहीं मिला है। रोजगार पर भी कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। देखिए, अभी तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी लगभग 1 दर्जन अन्य प्रदेशों में भी जाकर
इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम उन्होंने किया और अभी तो उन्होंने जापान भी गए, दक्षिण कोरिया भी गए। वहाँ से उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने एमओयू किया या छत्तीसगढ़ को रोजगार मिलने वाली उन्होंने क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया या छत्तीसगढ़ के हित के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई क्या? अभी तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आए जापान और दक्षिण कोरिया से, ऐतिहासिक स्वागत हुआ एयरपोर्ट में और उसके बाद छत्तीसगढ़ को फायदा करे उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या लागू होना चाहिए, उन्होंने अभी तक नहीं कहा। अब बस्तर में जाके ठगने का काम कर रहे हैं, जहाँ के बस्तर के बाढ़ पीड़ित के आंसू अभी भी थमे नहीं है, अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वो तो आपका प्रधानमंत्री आवास का ही पैसा है, अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है, जनता आज भी परेशान है। अब बस्तर की जनता को बाढ़ पीड़ित से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अब इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम किया। बोले आपने 15 साल रहे बस सरकार चलाए बस्तर में, बस्तर को क्या फायदा मिला? और आज 2 साल हो गए, अभी तक बस्तर को क्या आपने दिया है, पहले ये तो बता दे। बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए राज्य सरकार ने उद्योग जगत को नई संभावनाओं का भरोसा दिलाया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में निवेश और रोजगार को लेकर उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों ने इसे सियासी रंग भी दे दिया है। अब देखना होगा कि सरकार के ये वादे कितनी जल्दी जमीनी हकीकत में बदल पाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर। बता दें कि बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा यह दावा किया गया कि बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी और बस्तर में युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि बस्तर जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वे निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रही है और यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की गाथा भी लिख रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष निशाना साधता नजर आ रहा है। बता दें कि विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि तमाम तरीके के इन्वेस्टर कनेक्ट तो किए जा रहे हैं, लेकिन उससे जनता को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। साथ ही बस्तर में जो बाढ़ आपदा आई है उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रही है। चलिए इसी विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी से वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं मैं। वात्सल्य जी, डिबेट की शुरुआत आपके साथ करूंगी। इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होता है और दावा किया जाता है सरकार के द्वारा कि युवाओं को नया रोजगार मिलेगा और बस्तर की तस्वीर बदलेगी, लेकिन वहीं पर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और इससे कुछ लाभ मिलेगा नहीं। आवाज नहीं जी वात्सल्य जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बस अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज शिल्पा जी, आप तक आवाज पहुंचेगी, आपको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वात्सल्य जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है। वात्सल्य जी, सवाल ये है कि इन्वेस्टर कनेक्ट के द्वारा आप लोग के द्वारा दावा तो किया जा रहा है कि बस्तर की तस्वीर बदलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है और आरोप भी लगा रहा है कि जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है और इससे कुछ खास फायदा और लाभ होगा नहीं। मानसी जी, एक समय था जब हम सभी जब युवा हुआ करते थे जी, जब छत्तीसगढ़ से बाहर घूमने जाया करते थे या छत्तीसगढ़ का कोई बेटा, कोई नौजवान बाहर पढ़ने या नौकरी करने जाता था और हमसे पूछा जाता था कि हम कहाँ से हैं, तो पहले तो लोग कहते थे अरे बाप रे नक्सली, वहां पर तो बहुत तुम लोग रहते कैसे हो, नक्सली तुम्हें मार क्यों नहीं देते हैं, कितना खतरा है। जबकि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ के एक कोने में था, बस्तर में था, बहुत बड़ी मात्रा में था, मगर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं था। फिर भी छत्तीसगढ़ की इमेज परसेप्शन इस तरीके की थी जी। मगर आप देखिए, जब सरकार का फोकस बस्तर में आया, जब लीडरशिप का फोकस बस्तर में आया, तो क्या हुआ? आज खुद विपक्ष भी कहता है, जनता भी कहती है, पूरा देश इस बात को मान रहा है, वहां पे रहने वाले लोग भी इस बात को मानते हैं कि भाई बहुत बड़ी कमी आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में आई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत का जो गृह मंत्री
तारीख है वो तारीख बताकर कहते हैं कि इस तारीख तक हमारी जो सरकार है वो नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को पूरे तरीके से मुक्त कर देगी। मेरा बस ये कहना है कि इस बात में कुछ खराबी है क्या, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। आज हमारे जो मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो अगर जापान जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, बैंगलोर, दिल्ली, बंबई, नवा रायपुर में इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, आपको मैं बताऊं लगभग 7 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रपोजल आ चुका है। कोई भी चीज एक पद्धति से होती है, अब प्रोसेस से होती है। मैं ये मान रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट अभी आया नहीं है और प्रपोजल आ चुका है बड़े जी वात्सल्य जी, आप तक आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। चलिए आपके पास फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपसे जवाब चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी जुड़ गई है। शिल्पा जी, आपका स्वागत करती हूं मैं डिबेट में। आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शिल्पा जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्द ही जुड़ने का प्रयास उनसे किया जा रहा है और तमाम तीनों गेस्टों के साथ हम जल्द ही जुड़ जाएंगे और चर्चा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और देश विदेश से आए 200 से अधिक निवेशक यहां पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय लगातार निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। तो बता दें कि सरगुजा के बाद अब बस्तर में जो इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया उस पर राजनीति हो रही है। चलिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शर्मा जी। शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अब आई आवाज मैडम, बताइए। ठीक है शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि ये जो इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ है तो इससे सरकार दावा कर रही है कि बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। आखिर सच्चाई क्या आपसे समझना चाहेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में जाना जाता था। अब एक डेडलाइन तय करके नीति और नीयत के साथ यदि वो क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है तो उस क्षेत्र में विकास को ले जाना आवश्यक है। औद्योगिक विकास के साथ साथ वहां पे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और सामाजिक सशक्तिकरण, इन सब विषयों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और जो औद्योगिक निवेश के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। जो विकास की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ वनाच्छादित राज्य है, 44% वन है। बस्तर पूरा उस क्षेत्र में वन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 45% सब्सिडी का जो मुख्यमंत्री ने कही है, यदि पर्यटन यहाँ पे विकास होता है तो स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़े बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे छोटे ये उद्योग लगाने की वहां पे आवश्यकता है जो वनोपज से आधारित हो, दूध से संबंधित हो। जैसे वहां पे हमारे साल, बीज और इमली का देश ही नहीं विदेश तक में एक मांग होती है, कॉस्मेटिक उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इस तरह से बस्तर को हम देखेंगे तो एक विकास के रूप में देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं कि सत्ता की चाबी बस्तर के आदिवासियों के हाथ में है। जिस पार्टी को बस्तर में बहुमत मिलता है उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। तो अब विकास की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि बस्तर यदि विकास की राह पे आएगा तो विकसित छत्तीसगढ़ की जो हमारी कल्पना है और जो भारत की बात कर रहे हैं उस दिशा में हम कदम ताल कर सकेंगे। ये पूरे मामले को यदि देखेंगे, पूरे प्रावधान को लेकर, सड़क को लेकर के 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्य की बात कही जा रही है, 5200 करोड़ रेल परियोजनाओं की बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के फूड प्रोसेसिंग, एग्रोटेक को लेकर के ये तमाम जो हमारे उद्योग वहां पे आ रहे हैं। देखना है कि व्यवहारिक धरातल में जो अभी 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, धरातल में कितने सामने आ पाते हैं। महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो उद्योग आ रहे हैं, औद्योगिक विकास कोई 3 साल में नहीं हो जाएगा भाजपा सरकार के रहते। लंबे अवधि के जो हमारे उद्योग है, जो विकास की नीति है, उसमें विपक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है। नहीं तो विकास की धारा फिर बदलेगी और छत्तीसगढ़ फिर वहीं अटक जाएगा राजनीतिक। ठीक है शर्मा जी, आपके पास फिर लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं शिल्पा देवांगन जी, आपका स्वागत करती हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है शिल्पा जी, सवाल ये उठ रहा है कि
सरकार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर रही है और दावा किया जा रहा है कि रोजगार मिलेगा, बस्तर की तस्वीर बदलेगी। पत्रकार हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर तस्वीर और तकदीर बदलनी है तो विपक्ष का सहयोग जरूरी है, लेकिन आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, सवाल उठ रहा है। नमस्कार। देखिए मानसी जी, ये जो मुद्दा है वो पेट में दर्द होने वाली बात नहीं है, ये असलियत देखने और पहचानने वाली बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की 18 महीने की सरकार में ये बार बार सपनों के महल बनाते हैं, परंतु क्या ये सपनों के महल धरातल पर अवतरित हो पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उद्योग नीति जो है, धरातल पर पूरी तरह से फेल दिखाई देती है। पहले भी इनकी सरकार रही है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने 15 साल शासन भी किया है और अभी 18 महीने की सरकार है, परंतु उद्योगों की दृष्टि से ये सिर्फ दिखावा करने की राजनीति करते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि विकास होगा, रोजगार मिलेंगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेंगे, कृषि उत्पादों में वृद्धि होगी, वनोपज संसाधन जो कि 32% है उससे संबंधित उद्योग लगेंगे। परंतु मानसी जी, आपने भी देखा अभी मुख्यमंत्री जी गए थे विदेश दौरे पर, उससे पहले उन्होंने कई इन्वेस्टर मीट भी की और आपने कई बार बातचीत भी की। दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे शहरों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ऐसे इन्वेस्टर मीट, निवेशकों को बोला गया, परंतु सरकार को आंकड़े सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहिए कि उस उद्योग नीति या उस इन्वेस्टर मीट से कितने उद्योग जो है धरातल पर अवतरित हुए हैं, उनका आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। जी, तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है, हम सिर्फ आंकड़े मांग रहे हैं। शिल्पा जी, जो आरोप आप अभी लगा रही हैं, भूपेश बघेल की सरकार में आप पर भी वही आरोप लगते थे। देखिए भूपेश बघेल की सरकार में हमने कई बंद कारखाने खुलवाए हैं। आपने भी देखा होगा कि 300 राइस मिलें बंद पड़ी थी उसके पहले, उसे हमने खुलवाने का कार्य किया। शक्कर कारखाने बंद पड़े हुए थे, उससे हमने खुलवाने का कार्य किया। वनोपज क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर हमने गोठानों के माध्यम से जमीन, जो संरक्षित जमीन थी, उसे स्व सहायता समूह की महिलाओं बहनों के लिए उत्पाद बनाने के लिए वहां पर प्रेरित किया और वहां लघु उद्योग की स्थापना की, रीपा के माध्यम से लघु उद्योग की स्थापना की। और आप देखेंगे कि वहां जो स्व सहायता समूह की महिलाएं बहनें काम कर रही थी, वर्मी कंपोस्ट बना रही थी, अन्य औद्योगिक प्रोडक्ट बना रही थी, वो अमेज़न में भी बिकता था। और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, वो जो प्रोडक्ट थे आज अमेज़न में दिखना बंद हो गए। मतलब इसका साफ है कि वो प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है मानसी जी, वो तो दिख रहा है। आप अमेज़न में या कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ छत्तीसगढ़ के सामान बिकते थे, आप जाकर देख लीजिए। चलिए ठीक है शिल्पा जी, खुद की राखी प्रोसेसिंग जो मिलेगी वो उन्होंने बंद करवाई। चलिए ठीक है, आपको फिर से मौका दिया जाएगा बोलने का। जी, फिर से मौका दिया जाएगा बोलने का। अभी वात्सल्य जी के पास चलते हैं। वात्सल्य जी, लगातार दावा किया जा रहा है तस्वीर और तकदीर बदलने का, लेकिन कांग्रेस तो भरोसा ही नहीं कर रही है, उल्टा ये कह रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जी मानसी जी, मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा, मगर आप देखिए मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए आज बस्तर की जो कोई भी बड़ा उद्योगपति आज बस्तर में क्यों नहीं आ रहा था, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। वहां पर ना रेलवे था, वहां पर ना हाईवे था, वहां पर ना पोर्ट की कनेक्टिविटी थी, वहां पर ना बिजली थी, वहां पर लोग तो थे मगर वो स्किल्ड नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। आज जो है, जैसा कि के शर्मा जी ने बताया, आज अगर आप पता है, अगर कोई होटल बस्तर में खोलते हैं तो 45% सब्सिडी उस होटेलियर को मिलेगी। अगर वो होटल मालिक अपने होटल में किसी जो नक्सली जो सरेंडर कर चुका है, उसे अगर अपने यहाँ एम्प्लॉय रखता है, तो उस नक्सली की, उस सरेंडर्ड जो नक्सलाइट है, उसकी 40% सैलरी सरकार देगी। इस तरीके की जब नीतियां आती है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके ऊपर से हमारे जो मुखिया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, वो जब बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली लगातार प्रवास में है, लगातार बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, तो उनमें
और उसके ऊपर से जब सेंट्रल में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कि सेम विजन रखते हैं बस्तर को लेकर, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 साल में बस्तर को बैंगलोर बना देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा, ये प्रोसेस इट विल टेक टाइम। पर पहला स्टेप था नक्सलवाद को खत्म करना, दूसरा स्टेप था वहां के लोगों को स्किल करना। डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जा रहा है, 5200 करोड़ से रेलवे जो है रेल लाइनें बिछाने की बात कर रहा है, 2300 करोड़ से हाईवेज बन रहे हैं। लेकिन वात्सल्य हॉस्पिटल जी, जिस तरीके आप गिना रहे हैं कि ये काम सरकार में हुए हैं, लेकिन विपक्ष तो साथ नहीं खड़ा हुआ ना, विपक्ष तो लगातार आरोप ही लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष से मेरी जो साथी प्रवक्ता है उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का वो ट्रैक रिकॉर्ड बता रही है। मैं बस उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम आप कुछ साल, 2 साल 3 साल अगर रुक सकती हैं तो रुक जाइए, उसके बाद आरोप लगाइए, मगर आज नेगेटिविटी मत फैलाइए, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया में बस्तर को लेकर। तो आज एक जिम्मेदार विपक्ष की आप भूमिका निभाइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो आप विपक्ष में आगे भी रहेंगी, आप उस समय हम पर आरोप लगाइएगा बिल्कुल, मगर आज हमारा साथ दीजिए। ठीक है वात्सल्य जी। शिल्पा जी, नेगेटिविटी क्यों फैला रही हैं? आरोप लग रहे हैं नेगेटिविटी फैलाने के, और साथ में ये भी जवाब दे दीजिए कि लगातार आप सरकार पर आरोप लगा रही है, आपके समय में भूपेश बघेल की सरकार में कितना इन्वेस्ट आया छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई कि किस तरीके से लघु उद्योगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में भूपेश सरकार ने ले जाने का कार्य किया। मैंने आपको बताया उदाहरण कि राइस मिलों का उदाहरण बताया, शक्कर कारखानों का उदाहरण बताया, वनोपज क्षेत्र से जो जुड़े हुए लघु उद्योग है उसे हमने कोदो, कुटकी, रागी प्रोसेसिंग मिल जो इन्होंने बंद करके रखे थे, हमने फिर से चालू करवाया। तो इस तरीके के निवेश से क्या हो रहा था, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा था। परंतु आज के दिनांक में ये निवेश को सिर्फ एमओयू और घोषणाओं तक ही सीमित रखते हैं। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप आंकड़े बताइए। तो इनको तो सीधा कागज में आंकड़े प्रस्तुत कर देना चाहिए थे, परंतु इनके पास ना तो कोई कागज है, ना तो इनके पास कोई कंफर्म डेटा है। आप डेटा बताइए ना, जनता भी सुनना चाहती है। आपके इतने खर्च के बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? क्या यह सवाल गलत है? छत्तीसगढ़ की जनता भी यही सवाल पूछेगी कि जनता के पैसों से जब आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, या सरकारी खजाने से विदेश यात्रा, या मेट्रो में आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को क्या फायदा हुआ? छत्तीसगढ़ की जनता को क्या फायदा हुआ? अब तक क्या फायदा हुआ वो ही बता दीजिए। चलिए, वो एक उदाहरण बन जाएगा आगे के कारखानों के लिए, आगे के निवेशों के लिए। आप तो जो यहाँ के जो कारखाने हैं, यहाँ की जो है उद्योग है, उसे बेचने के लिए या उसके निजीकरण करके यहाँ के स्थानीय रोजगारों पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं। आज भी दीपक के, लेकिन शिल्पा जी, ये भी आरोप लग रहा है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो दिल्ली कांग्रेस नेताओं पर इन्वेस्ट किया जा रहा था। देखिए, ये सब तो तथ्यहीन आरोप हैं, मुझे तथ्य दिखा दीजिए इनके। ये झूठ और षड्यंत्र की तो हमेशा से राजनीति करते आए हैं। यदि ये सही बोल रहे हैं तो मैं तो बता रही हूँ ना, डेटा दिखा दीजिए। आप अभी तक 18 महीने में कितने निवेशों को जमीनी स्तर पर लागू कर चुके हैं, उस पर कार्य शुरू हो चुका है। मैं तो यही पूछ रही हूँ। मेरा सवाल एकदम साफ और एकदम स्पष्ट और सीधा सवाल है, जो जनता की भी आवाज है। यहाँ महंगाई और बेरोजगारी से स्थानीय युवा जूझ रहे हैं, हमारे कृषक जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं से, खाद बीज की समस्याओं से। हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन छीनी जा रही है। ये स्थानीय मुद्दों को दबाने के लिए ये बड़े बड़े मीट करके सिर्फ सपनों का महल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, सपनों के महल में कितनी सच्चाई है, ये आप डेटा दे दीजिए, तब आगे निवेश में विपक्ष भी साथ देगा और जनता भी साथ देगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे वात्सल्य जी से, तमाम जो आपने सवाल किए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार, आपके सवालों का जवाब जरूर लेंगे वात्सल्य जी से, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शर्मा जी। शर्मा जी, क्या वाकई ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन सब से कुछ लाभ नहीं मिलेगा, जनता को ठगा जा रहा है, बस्तर की तस्वीर नहीं बदलेगी, इसमें सच्चाई है
या फिर सच्चाई कुछ और है कि वाकई सरकार जो दावा कर रही है वो सच है? सच्चाई क्या है आखिर? देखिए, निश्चित रूप से ये अभी विदेशों में जैसे जापान, कोरिया गए मुख्यमंत्री, अभी बस्तर समिट हुआ, नया रायपुर में हुआ, प्रयास हो रहा है, कितने उद्योग आते हैं, इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। बस्तर में टाटा जैसा उद्योग आने वाला था जो चले गए, बाद में कांग्रेस सरकार ने उनकी जमीन जो आदिवासियों से ली गई थी उसको वापस ली गई, इस प्रकार की बातें आई। तो विकास की जब हम बात करते हैं तो योजनाएं धरातल में कितनी आती है, ये बात आ रही थी 92,000 करोड़ का निवेश की बात सरकार के समय, भूपेश सरकार के समय आ रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, भूपेश सरकार की 17 योजनाएं बंद हो जाती है लगभग। तो ये है, मैं वही चीज कर रहा हूँ कि दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में, छत्तीसगढ़ के मामले में 2 ही राजनीतिक दल हैं, तो इनके बीच में सामंजस्य आवश्यक है, ताकि जो जनता का पैसा वहां पे लगेगा, जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो इन्वेस्टर आएंगे, एकल खिड़की माध्यम से तमाम सुविधाएं आप दे रहे हैं, जमीन आपको उपलब्ध कराएंगे, अनुदान की बात कर रहे हैं, तो इन सब विषयों को लेकर के अनुदान, प्रावधान, प्रोत्साहन, जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ विपक्ष का साथ भी आवश्यक है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से या छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर कांग्रेस लेकर आई, मतलब गौमूत्र से और गोबर से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक बनाने की बात आई, खाद बनाने की बात आई, लेकिन ये प्रक्रिया कहीं न कहीं रुक गई। इस तरह से जो बातें आती है, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक है, ताकि बड़े उद्योग यदि आते हैं तो उनको यहाँ राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, जनता में एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ITI के माध्यम से प्रशिक्षित श्रमिक तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोगों को वहां रोजगार उपलब्ध हो सके। बाहरी लोग रोजगार के लिए आएंगे, उद्योगपति बाहर से आएंगे, आदिवासियों की जमीन ले लेंगे, तो निश्चित रूप से एक जन आक्रोश पैदा होता है। और ये जन आक्रोश के चलते हुए जो अभी हम नक्सली हिंसा से देख रहे हैं, वामपंथी हिंसा देख रहे हैं, इससे मुक्ति के लिए जनता में एक सकारात्मक वातावरण बनाने की जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक दलों की है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के भी और भाजपा के दोनों के ही जनप्रतिनिधि है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, आपके पास फिर हम लौटेंगे। वात्सल्य जी, सीधा सवाल है कि क्या आपके दावों में दम है या फिर खाली जनता का पैसा वेस्ट किया जा रहा है? सवाल उठा रही है कांग्रेस, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, दावों में दम है कि नहीं वो आप डिसाइड करिए। आप सभी जानते हैं कि 1700 से ज्यादा आज नक्सलियों ने पिछले कुछ महीनों में ही सरेंडर कर दिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नहीं? 1700 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है पिछले ही कुछ महीनों में। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नहीं? आज 450 लगभग 500 नक्सली मारे गए पिछले कुछ महीनों में, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नहीं? ये सब फैक्ट। भारत के गृह मंत्री पिछले कुछ महीनों में ही मेरे ख्याल से 3, 4 या शायद 5 विजिट उनके बस्तर में हो चुके हैं। ये पहली बार हुआ है। हमारे अपने मुखिया पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा विजिट आज बस्तर में। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमारे सरकार की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ में बस्तर है, और इसका फल दिखेगा क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है, एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बनाया जा रहा है। यही कारण है कि 7 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो छत्तीसगढ़ में आया है, तो उसका लगभग 10% बस्तर के लिए प्रपोज हुआ। लेकिन वात्सल्य जी, आप लगातार उपलब्धियां तो आप गिना रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बस्तर नक्सली इलाका है, अभी तक तो वो नक्सल मुक्त हुआ नहीं। आपने जी मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, बस्तर जो है नक्सल मुक्त है नहीं। आपने लक्ष्य जरूर रखा है 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त करने का, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ उद्यमियों को बुलाना उनकी जान को खतरा है यहाँ पर? देखिए, करीब है ना, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो चारों तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर हम कहेंगे नहीं, जब तक एक नक्सली खत्म ना हो जाए तब तक हम बस्तर को उसके हाल पर ही छोड़ देंगे, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये गलत नहीं। चारों तरीके से काम होता है। यहाँ पर नक्सलियों को खत्म करने का भी काम हो रहा है, उनके पुनर्वास योजना भी बनाई जा रही है, उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, इन्वेस्टर को भी यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ठीक है शिल्पा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी शिल्पा जी, वात्सल्य जी ने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, इतनी सारी अच्छाइयां गिनाई, आपको नहीं दिख रहा है क्या? खाली आरोप ही लगा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, आरोप लगाने की बात नहीं है।
आज 11 साल से पूरे देश में मोदी जी की सरकार है। आज मोदी सरकार ने जो कृषि उत्पाद है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि उत्पादों का निर्यात बंद कर दिया। कॉटन यार्न जो निर्यात होता था उस निर्यात को बंद कर दिया। तो इससे नीति समझ में आ रही है ना, इनकी उद्योग नीति किस प्रकार से है। अंबुजा सीमेंट बिक गया, 80% से ज्यादा छटनी कर दिए, मतलब रोजगार खत्म कर दिए। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो इसमें जो चीजें दिख रही है जमीनी स्तर पर, वो हम बता रहे हैं। आज पूरे देश में निर्यात कम हो गया है, आयात पर ही निर्भरता बढ़ गई है। ये किसकी नीति है? केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, पूरा देश आयात पर निर्भर की निर्भरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि देश में आप नए नए दावे करके सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। नए नए महल बना करके, सपनों के महल बना करके जमीनी स्तर की सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। ये केंद्र में दिखता है और आज आप बस्तर में यही सपनों का महल बनाने की कोशिश करें। आप उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण प्रस्तुत करिए। आपने कितने निवेश किए हैं, कितने आंकड़े तो दिखाएं। मैं तो कह रही हूँ ना, आंकड़े तो दिखाए। मेरे भाई अभी तक एक भी आंकड़े नहीं दिखाए ना, तो केंद्र सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं ना तो राज्य सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में इन्होंने ही शासन किया है। आप बता दें, यदि इनकी उद्योग नीति बहुत अच्छी है तो आज तक आपने किस निवेश में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा हुआ है, जनता भी जानना चाहती है ना। ठीक है शिल्पा जी, ठीक है, बिल्कुल जनता जानना चाहती है। और ये सब जो तमाम इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाता है और तमाम तरीके की जो योजनाएं निकाली जाती है वो आम जन के लिए निकाली जाती है और उसमें राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, बल्कि पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर जनता के फायदे में लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहिए। फिलहाल चर्चा को विराम देने का वक्त आ गया है और आप सभी तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए राज्य सरकार ने उद्योग जगत को नई संभावनाओं का भरोसा दिलाया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में निवेश और रोजगार को लेकर उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों ने इसे सियासी रंग दे दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के ये वादे कितनी जल्दी जमीनी हकीकत में बदल पाते हैं। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।